देखिए, रेस्ट और वेब सर्विसेज सबसे पहले कहानी हमारी शुरू होती है वेब सर्विसेज की। तो वेब सर्विसेज आप लोगों को पता ही होगा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर थर्ड ईयर में भी पढ़ा था। तो वही है हमारा वेब सर्विसेज। वेब सर्विस एक स्टैंडर्ड मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशंस होता है, दैट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द वेब सर्विसेज। और जो वेब सर्विसेज है वो एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क, एक सर्टेन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। So we can say that कि web services is a software module that is designed to perform a certain set of tasks, and it standardize the medium to propagate communications between the client and web service applications. So this one is the definition। अगर कोई पूछे वेब सर्विसेज क्या है तो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आना चाहिए कि दैट वन विल सेट ऑफ सर्विसेज, एंड ये पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क को प्रोवाइड करने के लिए, पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नॉर्मली एक क्लाइंट सर्वर या फिर एक क्लाइंट सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करता है, वो ही हमारा आर्किटेक्चर है कि ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, और दोनों के बीच में या तो वायर होगा या वायरलेस होगा। मीन्स इंटरनेट की कनेक्टिविटी या तो वायरलेस फिडेलिटी के थ्रू होगा, वाईफाई के थ्रू होगा, या फिर लैन केबल के थ्रू होगा। अगर वाईफाई के थ्रू होता है तो आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ लिया है कि वहां पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, यूडीपी यूज करते हैं। और अगर हमारा लैन केबल होता है, मीन्स वायर्ड कनेक्शन होते हैं, तो वहां पे होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। तो अगर एक क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है थ्रू इंटरनेट, तो वहां पे आती है हमारा वेब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। सो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के पास, और सर्वर जो हमने रिक्वेस्ट, यानी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया है, ऑन द बेस ऑफ दैट रिक्वेस्ट सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा क्लाइंट को। सो दिस वन इज द सिंपल केस कि क्लाइंट सर्वर कैसे कम्युनिकेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस। अब ये जो डायग्राम है, यही हमारा शो करेगा कि हाउ अ वेब सर्विसेज एक्चुअली वर्क। Client would invoke a series of web services call via request to a server would host the actual web server। देखो, अब बात आती है कि हमारे पास दो तरीके के वेब सर्वर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स, वेब सर्विसेज। पहला होता है कि सोप वेब सर्विसेज, एंड सेकंड वन इज अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज। एंड योर टॉपिक इज अ रेस्टफुल सर्विसेज। तो जो वेब सर्विसेज होते हैं, वेब सर्विसेज की क्या कहानी होगी उसे आप लोग देख लिए, कैसे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेट करता है उसका एक छोटा सा आर्किटेक्चर देख लिए। अब ये जो वेब सर्विसेज की कहानी है, जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करा रहा है, वो हमारे दो तरीके के होते हैं। मीन्स ये जो सर्विस है, हमारी वेब सर्विस है, वो दो तरीके की है। पहला है सोप है, दूसरा है रेस्टफुल। तो एक एक करके देखते हैं। पहला सोप देखते हैं, देन रेस्टफुल देखते हैं। सो सोप का बेसिकली नाम है, और फुल फॉर्म ऑफ सोप इज ए सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट मैसेजिंग प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। सोप ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट मैसेजिंग प्रोटोकॉल।
and this one is the base on transferring XML data, extensible markup language, XML data as SOAP message. और हर एक सोप मैसेज का अपना सोप डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ चीजों को रखता है। वो सोप मैसेज एक डॉक्यूमेंट में होता है और वो डॉक्यूमेंट कई सारे चीजें रखता है, जैसे दिस वन। सोप मैसेज कंसिस्ट, पहला है कि हर एक सोप मैसेज एक रूट एलिमेंट रखेगा। जब भी हम मैसेज डिजाइन करेंगे सोप का, सोप क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस के लिए यूज होगा। और हर एक सोप मैसेज जो होगा, जो भी ईच मैसेज हैज समथिंग व्हिच इज नोन एज ए एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। और जो हमारा सोप मैसेज के अंदर होगा वो पहला चीज है कि रूट एलिमेंट। और रूट एलिमेंट का नाम है इनवेलप। रूट एलिमेंट known as the envelope element, and this one is the first element in first element of an XML document. Second one, जो envelope है, जो रूट एलिमेंट है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो रूट एलिमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले को कहा जाता है हेडर और दूसरा पार्ट कहलाता है बॉडी। फर्स्ट वन इज नोन एज द हेडर एंड सेकंड वन इज नोन एज द बॉडी। जो हेडर है वो बेसिकली राउटिंग डेटा रखता है, which is basically the information which tells the XML document to which client it need to be sent. किसके पास सेंड करना है, कौन से क्लाइंट के पास सेंड करना है, उसका एड्रेस होता है हेडर के पास। जो हमने इनवेलप को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला वाला हेडर था, दूसरा बॉडी था, तो हेडर रखेगा एड्रेस की किसके पास हमें डेटा सेंड करना है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट किसके पास सेंड करना है। एंड सेकंड वन जो बॉडी है, वो बॉडी हमारा एक्चुअल मैसेज रखेगा। बॉडी हमारा एक्चुअल मैसेज रखेगा। सो दिस इज द सोप मैसेज कंसिस्ट। ठीक है, ये देखिए आपका किस तरीके से सोप मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया, जैसे कि एक मैसेज सेंड किया कि गेट ट्यूटोरियल इन्फो। तो जब सर्वर है क्लाइंट को कम्युनिकेट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक सर्वर के पास केवल एक ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही हो। एक सर्वर के पास हो सकता है 10 क्लाइंट से रिक्वेस्ट आए, 20 से आए, 10, 100 से आए, 1000 से आए। जितने क्लाइंट जुड़े होंगे सर्वर से, उन सब के पास से रिक्वेस्ट आ रही होगी। तो अगर सर्वर रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा और सर्वर जो रिस्पॉन्ड जनरेट किया उस मैसेज में अगर पर्टिकुलर क्लाइंट का एड्रेस नहीं होगा, तो वो मैसेज किस क्लाइंट के पास जाएगा। इसीलिए जो रूट एलिमेंट है जिसको इनवेलप बोला गया, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला हेडर था, दूसरा बॉडी था। हेडर का काम था कि एड्रेस को रखना कि किस क्लाइंट के पास जा रहा है, उसके एड्रेस को रखना। और जो बॉडी था वो एक्चुअल मैसेज कंटेन करके रखता था। तो दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सो और जो दूसरा है, दूसरे तरीके का वेब सर्विसेज है, वो है रेस्टफुल वेब सर्विसेज। सो रेस्टफुल वेब सर्विसेज का बेसिकली ये है कि रेस्ट आगे कन्वर्ट हुआ रेस्टफुल। कैसे हुआ कि पहला रेस्ट क्या है, तो रेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एंड सो रेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। और ये भी एक आर्किटेक्चर है बेस्ड ऑन द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब
how network resources are defined and addressed. How network resources are defined and addressed. और जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल था, वो सबसे पहले 2000 में, सन 2000 में रॉय फील्डिंग द्वारा अपने पीएचडी के डिसर्टेशंस के टॉपिक के रूप में अडॉप्ट किया गया था और सबमिट किया गया था। जो ये रेस्ट है, ये सोप का अल्टरनेटिव है। सोप का अल्टरनेटिव है। जो अभी हमने सोप पढ़ा कि हर एक सोप मैसेज दो पार्ट इन्वेलप होता, रूट एलिमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी इन्वेलप दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का जस्ट अल्टरनेट वर्जन था कि अगर हम सोप ना यूज करना चाहें तो उसकी जगह पे रेस्ट यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट और ट्रांसफर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम जेसन ना यूज करना चाहें तो उसकी जगह पे हम रेस्ट यूज कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव वर्जन्स थे सोप और जेसन के। जेसन इज अ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। सो REST is a style of software architecture as opposed to a set of standard. और यही एप्लीकेशन जो है, या यही आर्किटेक्चर मींस रेस्ट एप्लीकेशन या रेस्ट आर्किटेक्चर, कभी कभी रेस्टफुल और रेस्ट स्टाइल एप्लीकेशन या आर्किटेक्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। सेम रेस्ट कभी कभी रेस्टफुल से या रेस्ट स्टाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। और देखो, रेस्ट हैज proved to be popular choice for implementing web services. एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो द बुक सजेस्टेड एट द बॉटम ऑफ मेनी thesis article पेज आर dynamically generated. In part, using REST architecture, it is one of the option for Amazon Web Services. अच्छा, कब एप्लीकेशंस या फिर कोई भी आर्किटेक्चर रेस्टफुल और रेस्ट स्टाइल कंसिडर किया जाएगा? दैट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो गिवन पॉइंट्स। पहला यह है कि स्टेट एंड फंक्शनैलिटी आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो, उस केस में स्टेट एंड फंक्शनैलिटी आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स। Second one, every resource is uniquely addressable using a uniform and minimal set of commands. जो कि कमांड यूज किया जाता है लाइक एज ए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, या फिर बहुत सारे कमांड यूज किए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द प्रोटोकॉल इज क्लाइंट सर्वर स्टेटलेस, लेयर्ड एंड सपोर्ट कैचिंग। So this one is the concept of REST or RESTful. REST is a means representational state transfer is an architectural style. This one not a protocol. जैसे SOAP एक प्रोटोकॉल है, REST कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर है। अगर हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो इसका क्या एडवांटेज है इन कंपेयर ऑफ SOAP एंड JSON? सो पहला तो यह है कि फास्ट है। फास्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका संदर्भ ये है कि रेस्टफुल वेब सर्विसेज आर फास्ट बिकॉज देयर इज नो स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन लाइक सोप। जैसे रिस्ट्रिक्शंस सोप का क्या है कि दो पार्ट होना चाहिए, पहला हेडर होना चाहिए, दूसरा बॉडी होना चाहिए। हेडर केवल एड्रेस रखेगा, बॉडी केवल मैसेज रखेगा। तो ऐसा कोई रेस्ट के केस में बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है।
और इसी की वजह से ये लेस बैंडविड्थ भी लेगा, और जब बैंडविड्थ लेस होगा तो ऑब्वियसली सिस्टम हमारा फास्ट होगा। सेकंड वन इज है कि रेस्ट इज अ लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। रेस्ट इज अ लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट means it can be written in any programming language and can be executed in any platform. और रेस्टफुल जेसन का यूज भी कर सकता है वेब सर्विस के इंप्लीमेंटेशन के लिए। मींस सोप का यूज भी कर सकता, सॉरी जेसन नहीं, सोप का यूज कर सकता है। अगर हम कोई रेस्टफुल के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आर्किटेक्चर बना रहे हैं, तो उसमें सपोज कर कोई कंपोनेंट है जो कि सोप इम्प्लीमेंटेशन उसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उस सोप इम्प्लीमेंटेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं रेस्टफुल में। और अगला ये है कि रेस्टफुल कई तरीके के डेटा फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकता है। कई तरीके के डेटा फॉर्मेट, जैसे कि अगर प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ तो उसको भी अडॉप्ट कर लेगा, HTML के फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको भी अडॉप्ट कर लेगा, XML लिखा हुआ है तो उसको भी अडॉप्ट कर लेगा, जेसन को भी अडॉप्ट कर लेगा। कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है कि आपको पूरा डेटा इस फॉर्मेट में रखना है, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट में हो, चाहे HTML में हो, चाहे XML में हो, चाहे जेसन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन डेटा को परमिट कर सकता है या अडॉप्ट कर सकता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज थे कि व्हेन वी यूज रेस्टफुल इन कंपेयर ऑफ सोप। अंतर क्या क्या है, दो तीन अंतर, तीन चार अंतर देख लो। जैसे पहला अंतर तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि सोप जो है वो प्रोटोकॉल है, लेकिन रेस्ट या रेस्टफुल प्रोटोकॉल नहीं है, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है। ठीक है। दूसरा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि रेस्ट में हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के सोप आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में देखो कि सोप कैन नॉट यूज रेस्ट बिकॉज दिस वन इज अ प्रोटोकॉल। भाई हम सोप आर्किटेक्चर सोप बना रहे हैं, तो उसमें हम रेस्ट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर रेस्ट के लिए हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं, रेस्ट के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन वी कैन यूज सोप वेब सर्विसेज। और क्यों कर सकते हैं? बिकॉज सोप वेब सर्विसेज is a concept can use any protocol like as a HTTP or SOAP. अगला है कि जैसे कि सोप में स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर रेस्ट के केस की बात करें तो इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा सोप के लिए है। नेक्स्ट वन की सोप रिक्वायर मोर बैंडविथ वेयर एज रेस्ट रिक्वायर्ड लेस बैंडविथ एज कंपेयर ऑफ सोप। सोप के केस में सोप की खुद की सिक्योरिटी मैकेनिज्म होती है, डेफिनेशंस होता है, लेकिन रेस्टफुल के केस में रेस्टफुल वेब सर्विस इनहेरिट सिक्योरिटी मेजर फ्रॉम द अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट, जहां जहां से नीड पड़ती है वहां वहां से रिसोर्स शेयर कर सकता है। सोप केवल XML डेटा फॉर्मेट को ही परमिट करता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि रेस्ट चाहे XML हो, चाहे प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे HTML हो, चाहे जेसन हो, सभी फॉर्मेट को सपोर्ट कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे दोनों में, सोप और रेस्टफुल में।